हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर मदर टीचर्स में। आज हम बच्चों के लिए शेप्स लेकर आए हैं। मैथ्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, कुछ होती है सिंपल शेप्स जिनको हम 2D शेप्स बोलते हैं, 2 डिमेंशनल शेप्स, और कुछ होती हैं 3D शेप्स, 3 डिमेंशनल शेप्स। तो हम आज इनके बारे में बताएंगे। बच्चे स्टार्टिंग जो करेंगे, सबसे पहले हमने उनको लाइंस के बारे में बताया था। स्टार्टिंग में हमने उनको स्लीपिंग स्लैंटिंग लाइंस के साथ साथ हमने बाकी सर्कल्स और ट्रायंगल्स के बारे में भी बच्चों को बताया था। अब उसी से अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैथ्स में अगर हम करा रहे हैं तो उसमें हम धीरे धीरे शेप्स पर भी आ जाते हैं। शेप्स के बारे में बच्चों को जो कॉमन चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, कि जैसे वो पेंसिल इरेजर जो यूज़ कर रहे हैं, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स बुक्स नोटबुक्स जो यूज़ कर रहे हैं, उनकी बेसिक शेप्स जो हैं वो बच्चों को पहचान होनी चाहिए कि बेसिक शेप्स जो हैं वो जो हैं क्या है, उनका नाम क्या है, उनका जो है उन्हें पता होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये बच्चों को हम सिखाते ही हैं। बच्चों को बार बार हम जैसे नोटबुक में बना कर देंगे, साथ साथ हम इंग्लिश में भी लिख कर देंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, ताकि बच्चे को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी याद हो कि इसको इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग क्या बोलते हैं। जब बच्चा ये कॉमन शेप्स जो हैं ये जब सीख जाता है तो उनकी जो है एक मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए कि जो है उनको शेप्स का अच्छे से पता चला है या नहीं चला है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे कुछ शेप्स को हम इकट्ठा एक पिक्चर के अंदर ड्रॉ करके बच्चों की मेंटल एबिलिटी चेक कर सकते हैं। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि इसके अंदर आप गेस करके बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स, सर्कल्स कितने हैं। इससे मिलती जुलती आप और भी अपने हिसाब से कोई भी अलग अलग शेप्स बना के बच्चों का जो है मेंटल लेवल चेक कर सकते हैं। जब बच्चों को ये बेसिक शेप्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम 3D शेप्स पे आ जाते हैं। जैसे हम बच्चों को साथ साथ ही सिखाते हैं। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ ही स्क्वायर के जैसी एक 3D शेप और कौन सी होती है जिसको हम क्यूब बोलते हैं, और उसका हिंदी मीनिंग भी हम बताएंगे, घन। ऐसे ही जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है, क्यूबॉइड का मीन्स घनाभ, ट्रायंगल से कोन, ऐसे ही सर्कल से स्फेयर, गोला, और एक सिलेंडर। इसमें ये एक शेप थोड़ी सी इससे अलग है, ये बच्चों को अलग से सिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका है जैसे बेलन। इसके बाद जब बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, इनकी पहचान अच्छे से हो जाएगी, तो हम बच्चों से एक ऑरल टेस्ट ले सकते हैं। बच्चों का एक ऑब्जेक्ट्स दिखा के बच्चों को हम तब भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि ये शेप जो है ये इसका शेप का क्या नाम है, इसका जो फ्रंट है, जैसे फ्रंट में हम स्क्वायर, जैसे आपका इरेज़र है तो फ्रंट में हम बच्चों को पूछ सकते हैं फ्रंट से कैसा दिख रहा है, ये इसको हम स्क्वायर बोलेंगे या रेक्टेंगल बोलेंगे, जैसे भी शेप में होगा वो। और जब वो पूरा 3D शेप में जब हम बच्चे से पूरा बताने के लिए बोलेंगे तो वो बच्चा बताएगा कि स्क्वायर है तो बच्चा बोलेगा क्यूब है। अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो बच्चा उसको बताएगा ये क्यूबॉइड है। तो इस टाइप से बच्चों को दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब बच्चों को हम उसके फेसिस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में बताएंगे तो वो भी बच्चों को हम ऑब्जेक्ट्स के साथ ही बताएंगे। जैसे क्यूब है तो क्यूब में फेसेस कितने हैं, जैसे एक आगे पीछे का हो गया, फ्रंट का, बैक का हो गया, राइट लेफ्ट के हो गए, अपर का और बॉटम का हो गया। इस टाइप से ऐसी रेक्टेंगल के अंदर भी हैं 6 फेसेस। कोन में एक नीचे का है और एक के ऊपर का है, 2 हो गई। स्फेयर में पूरा एक ही फेस होता है। तो बच्चों को इस टाइप से समझाना है कि स्फेयर में से एक गोला, आप कोई भी गोल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको हम स्फेयर बोलते हैं, हिंदी में उसको गोला बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा एक ही होता है, उसका और कोई दूसरा फेस नहीं होता, तो इसका एक ही फेस होता है। और ऐसे सिलेंडर में ऊपर का, नीचे का और एक ये पूरा गोल। तो इस टाइप से बच्चों को हम ऑब्जेक्ट्स के साथ बताएंगे तो बच्चों के दिमाग में हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमें इनके एजेस बताने हैं कि जैसे ये सामने वाले 4 दिख रहे हैं, पीछे वाले 4 दिख रहे हैं, ये ऊपर नीचे वाले 2 हैं, इधर वाले राइट लेफ्ट में हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। सेम ऐसे ही क्यूबॉइड के अंदर भी होता है। कोन में ये नीचे वाला एक ही होता है, इसके अंदर एज एक ही है। और स्फेयर में कोई भी एज नहीं होता, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है, जैसे बॉल होती है उस टाइप से होती है, तो इसमें कोई भी किनारा नहीं होता है। और सिलेंडर में भी एक ऊपर का और एक नीचे का 2 किनारे होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 एजेस। इस टाइप से बच्चों को एक एक चीज़ साथ में हमें क्लियर करते जाना है। अब आता है वर्टिसेस मतलब कोने, कि इसमें कितने कोने हैं। अब ऐसे स्क्वायर में भी हम बता सकते हैं, इसके साथ साथ क्यूब का ही बताएंगे, नीचे हम बताएंगे स्क्वायर रेक्टेंगल के भी। पहले हम क्यूब के देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 कोने तो ये हो गए, 1 2 3 4 कोने ही हो गए, 4 और 4 8 हो गए। 8 वर्टिसेस, इसके 8 हैं। और ऐसे ही सेम क्यूबॉइड के भी हैं।
इसके अंदर कोन के अंदर क्या है, सिर्फ ये एक ऊपर का है वर्टिसेस, ये वर्टिस, और हम एक ही लिखेंगे इसको यहाँ पे। और स्फीयर क्योंकि ये गोला होता है, इसके अंदर ना तो कोई एज है और ना कोई वर्टिसेस है, इसका सिर्फ एक फेस होता है। तो ये चीज़ बच्चों को क्लियर करेंगे। ऐसे ही सिलेंडर के अंदर भी कोई वर्टिसेस नहीं है, कोई भी कोना नहीं है। इसके बाद जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो बच्चे अपने आप बता देंगे कि स्क्वायर के अंदर कितने फेस हैं, 1 ही फेस है क्योंकि फ्रंट का एक ही है। ऐसे ही रेक्टेंगल का भी एक है, ट्रायंगल का भी एक है, सर्कल का भी एक ही है, ये सभी सेम चलेंगे। इसके बाद जैसे एजेस बताएंगे तो इसमें सिंपल 4 दिख रहे हैं, इसमें भी 4 दिख रहे हैं, इसमें ट्रायंगल में 3 दिख रहे हैं और सर्कल का सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो बच्चे अपने आप ही इसको बताना स्टार्ट कर देंगे जब ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आता है वर्टिसेस, इसमें भी 4 कोने हैं, 4, इसमें भी रेक्टेंगल में भी 4 हैं, ट्रायंगल में 3 है और सर्कल में 1 भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को क्लियर करेंगे तब जब बच्चों को ये सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है, 2D शेप्स जो है, जब ये क्लियर हो जाएंगी इसके बाद हम उन्हें 3D वाली सिखाएंगे। और ये सारा उनको क्लियर हुआ है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या है, उनका एक टेस्ट लेना है। बच्चों को बोर्ड के ऊपर बना के हमें बच्चों से पूछना है कि ये जो शेप्स मैंने बनाई हैं इसमें आप ये चेक करके बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं या कितने रेक्टेंगल्स हैं। इस टाइप से क्या है, बच्चे जो हैं उसको जो है आंसर देने की कोशिश करते हैं, उसमें ढूंढते हैं कि कितनी शेप्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों का जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके काम आएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन जब आए तो सबसे पहले आपको पता लगे। थैंक यू।